देखिए, ये तो आपको पता है कि यूनियन बजट 2025-26 में पर्सनल इनकम टैक्स में कितना तक छूट दिया गया है? 12 लाख तक छूट दिया गया है। ये छूट उनके लिए है जिनका कोई रेगुलर इनकम नहीं है, मतलब सैलरीड पीपल ये नहीं है। और 12,75,000 एक्स्ट्रा 75,000 का छूट दिया गया है जो कि सैलरीड पर्सन है, चाहे आप गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर आपका सैलरी रेगुलर आता है मंथली तो आपको 12.75 लाख की छूट मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि सपोज कोई एक रेगुलर पर्सन की सैलरी अगर 12 लाख है तो उसको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा? 0। लेकिन अगर उसी का कोई दोस्त 12.1 लाख कमाता है, यानी कि 12,10,000 कमाता है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? सिमिलरली इसी चीज़ को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर कोई सैलरीड पर्सन 12,75,000 तक कमाता है तो उसको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा? 0। लेकिन अगर दूसरा एक सैलरीड पर्सन 12,85,000 तक कमाता है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? दोनों का जो अमाउंट है, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा वो दोनों का सेम ही आएगा। ये आप देखिएगा। कैलकुलेट कैसे करोगे आप? पहले टैक्स रिजाइम आप याद कर लीजिए। 0 to 4 लाख तक कितना टैक्स देना है आपको? नील। 4 to 8 लाख तक कितना देना पड़ेगा? 5%। उसके बाद 8 to 12 लाख तक 10%। 12 to 16 लाख तक 15% टैक्स भरना पड़ेगा। 16 to 20 लाख तक 20%। 20 to 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ज़्यादा अगर हो इनकम तो 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए 12.1 लाख जिसका इनकम है उसके सैलरी को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट 4 लाख, 12 लाख में से जो फर्स्ट 4 लाख है उसके ऊपर इनकम कितना होगा? 0, नील इनकम है फर्स्ट 4 लाख तक। उसके बाद सेकेंड जो 4 लाख है उसका, यानी कि 4 से 8 लाख, उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स होगा? 5%। अब 5% कैलकुलेट कैसे करोगे? 4 लाख का अगर 5% कैलकुलेट करना है तो इंटू 0.05 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 रुपये उसका टैक्स लग गया सेकेंड 4 लाख पे। बाकी क्या है? थर्ड 4 लाख हो गया, ये तीनों मिला के 12 लाख। तो थर्ड 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 8 से 12 में 10% लगता है, तो 4 लाख के 10% कितना होगा? 0.1, यानी कि 40,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 40,000 रुपये। बाकी कितना रहा? इसका इनकम है जस्ट 10,000 ज़्यादा, यानी कि अब एक्स्ट्रा इसके पास 10,000 रुपये बचा है। अब वो 10,000 आएगा कहाँ पे? वो 10,000 आएगा इस टैक्स स्लैब में। ये देखिए, अब इसके साथ क्या हो गया? नाइंसाफी हो गया। 15% ये जो टैक्स उसको 10,000 रुपये के ऊपर भरना पड़ेगा। 10,000 रुपये का 15% कितना है? 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,500 रुपये आएगा आपका। सो यहाँ पे इसका टैक्स आप लिख दो 1,500 रुपये। टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 61,500 रुपये। सिर्फ यही नहीं, हमको पता है कि 4% सेस लिया जाता है, तो इसी चीज़ को आप 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 63,960 रुपये। अब देखिए, एक्चुअल इसका इनकम कितना ज़्यादा था? 12 लाख जितना छूट मिलना चाहिए उससे बस 10,000 रुपये इनकम ज़्यादा था। यहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ रहा है उस 10,000 के लिए 63,960 रुपीज़। और इसी चीज़ को, ताकि ये थोड़े से रकम के लिए इतना ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए है आपके पास मार्जिनल टैक्स रिबेट। ये कंसेप्ट मतलब आपका जितना तक छूट है, यहाँ पे जैसे 12 लाख तक छूट है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर ज़्यादा आपका इनकम है तो मार्जिनल टैक्स रिबेट मिलता है। तो इस इंसान को सिर्फ 10,000 रुपये ही देना पड़ेगा एज इनकम टैक्स। इसको 63,960 रुपये देने का कोई भी ज़रूरत नहीं। अब दूसरा जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उनके लिए भी सेम कैलकुलेशन होगा। आप एक बार करके देखिए। अगर कोई सैलरीड पर्सन का इनकम 12.85 लाख है तो सबसे पहले क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अकॉर्डिंग टू न्यू बजट 75,000 का होगा। अब 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हो गया, अभी कितना बचा? अभी बचा 12,10,000।
बस बाकी का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो कैलकुलेशन किया है बिल्कुल सेम होगा और यहाँ पे भी टैक्स आएगा 63,960 रुपीज़। और इनको भी कितना देना होगा, इनको भी बस जो एक्स्ट्रा है 12 लाख से 10,000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा, ना कि इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इनको भी मिलेगा मार्जिनल टैक्स रिबेट। अब क्वेश्चन है कि कहाँ तक ये रिबेट मिलेगा। ये तो हमने देखा कि सिर्फ अगर 10,000 रुपये ज़्यादा मिलता है उसका केस स्टडी हमने किया। अब सपोज किसी का इनकम है 12,50,000 रुपये, ठीक है, 12,50,000 रुपये, ये है रेगुलर पर्सन का इनकम। या फिर अगर आप सैलरीड पर्सन का देखोगे, कोई भी सैलरीड पर्सन प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनका अगर इनकम है 13,25,000 रुपये। ये दोनों सिमिलर इनकम है क्योंकि सैलरीड पर्सन को एक्स्ट्रा 75,000 का रिबेट मिलता है। तो इन दोनों सैलरी में से अगर इनकम टैक्स आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, जो फर्स्ट 4 लाख है उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना होगा, 0। उसके बाद जो दूसरा 4 लाख है, यानी कि 4 से 8 लाख तक 5% है। 5% कितना होता है 4 लाख का, 20,000 रुपये, तो 20,000। उसके बाद जो थर्ड 4 लाख है, यानी कि 8 से 12 लाख रुपए, वहां पे 10% इनकम टैक्स, 4 लाख का 10% मतलब 40,000 रुपए। अब बाकी कितना बचा रहा, ये 3-4 लाख मिलके 12 लाख हो गया। सैलरी कितना था, 12,50,000 रुपए, और यहाँ पे भी सैलरी था 75,000 माइनस करने के बाद 12,50,000 रुपए। तो एक्स्ट्रा हमारे पास है 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए कौन से स्लैब में आएगा, जो 12 से 16 लाख का स्लैब है जहां पे 15% का टैक्स है वहां पे आएगा। अब 50,000 रुपए का 15% कितना होता है, ये होता है 7,500 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 7,500 रुपए। टोटल टैक्स कितना हुआ, 20,000 और 40,000 मिलके 60,000, उसके साथ 7,500, यानी कि 67,500 रुपए। और अगर इसमें आप सेस जुड़ देते हो 4%, तो 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो इस अमाउंट को, कितना आ जाएगा, 70,200 रुपए। और इन्होंने कितना कमाया था, इन्होंने कमाया था बस 12 लाख से 50,000 रुपए ज़्यादा। 12 लाख अमाउंट से 50,000 रुपए ज़्यादा इन्होंने कमाया था। तो यहाँ पे भी इनको रिबेट मिलेगा, मार्जिनल टैक्स रिबेट, यानी कि इनको इतना अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, इनको बस 50,000 रुपए देना पड़ेगा। थोड़ा अमाउंट को बढ़ाते हैं, बढ़ा के हम ले जाते हैं 12,73,000 रुपए फॉर रेगुलर पर्सन, और सैलरीड पर्सन के लिए 13,48,000 रुपए। ये अगर इनमें से कोई भी अगर आपका इनकम है तो आपका टैक्स स्लैब वाइज इनकम टैक्स कितना बनेगा, सेम कैलकुलेशन, 0 to 4 लाख में 0 पैसा, 4 से 8 लाख में 20,000 रुपए आप दोगे। अभी तक कैलकुलेशन आपको याद हो जाना चाहिए। 8 से 12 लाख तक 40,000 रुपए आप दोगे। अब एक्स्ट्रा कितना रहा, 12 लाख हो गया, अब एक्स्ट्रा रहा 73,000 रुपीज। ये अमाउंट एक्स्ट्रा है ना। तो 73,000 रुपीज के ऊपर आपको कितना देना होगा, 15% टैक्स देना होगा। कितना होता है, 10,950 रुपए। अब जोड़ दीजिए इनको, हो जाएगा 70,950 रुपए। इसके साथ 4% अगर हम शेष जोड़ते हैं तो आ जाएगा 73,780। ये हुआ आपका इनकम टैक्स। अब देखिए, इतना आपको देना पड़ रहा है इनकम टैक्स स्लैब रेट वाइज, ठीक है, दिस इज टैक्स स्लैब के कैलकुलेशन वाइज इतना देना पड़ रहा है। और एक्चुअली आप कितना ज्यादा कमाते हैं, एक्चुअली आप 73,000 ज्यादा कमाते हैं। आपका सैलरी है 12,73,000, मतलब 12 लाख से आप बस 73,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मार्जिनल टैक्स रिबेट का छूट मिलेगा, यानी कि आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा, ना कि ये अमाउंट देना पड़ेगा। और यहीं तक आपका छूट है। बस 1,000 रुपए अगर आप ज्यादा कमाते हो तो क्या हो जाएगा, स्लैब में आपका जितना इनकम टैक्स आएगा स्लैब के कैलकुलेशन के मुताबिक वही आपको देना पड़ेगा। क्यों, बस 1,000 रुपए ज्यादा कमाते हो, मतलब अभी तक आप कमा रहे थे 12,73,000 रुपए, अभी आप कमा रहे हो 12,74,000 रुपए। अब इसका कैलकुलेशन करके आप देखो, टैक्स स्लैब वाइज अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका टैक्स आएगा 73,944 रुपए। ये आपका कैलकुलेशन में आएगा। और ऑलरेडी आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 12 लाख से आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो 74,000 रुपए। तो आप कौन सा वाला देना प्रेफर करोगे, ऑब्वियसली आप ये अमाउंट देना प्रेफर करोगे।
तो इसके पहले तक आप ये छूट ले रहे थे क्योंकि स्लैब कैलकुलेशन का अमाउंट इससे ज़्यादा था। अब उल्टा हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट इससे ज़्यादा हो गया, मतलब 12,73,000 रुपए तक आपका छूट है। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हो तो, रेगुलर पर्सन हो तो 12,73,000 रुपए तक आपको मार्जिनल जो टैक्स है, मार्जिनल या नॉमिनल टैक्स रिबेट, ये आपको मिलेगा। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपको मार्जिनल टैक्स रिबेट मिलेगा 13,48,000 रुपए तक। इसके साथ बस मैंने 75,000 रुपए ऐड किया तो मुझे ये वाला फिगर मिल गया। तो आई होप कि मार्जिनल टैक्स रिबेट किसको मिलेगा और कितना अमाउंट तक मिलेगा ये आपको समझ में आ गया है।